गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक पर। ये जो टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये नीट के लिए और 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर। तो सिंपली मैं आपसे बात कर लूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस जो होती है स्पेशली प्री मैमल्स में होती है, जो फीमेल होती हैं, या यूं कहें कि ये फीमेल प्री मैमल्स में होते हैं, और ये एक रिप्रोडक्टिव फेज है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इट मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल मींस कि रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल आर कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसका टाइम पीरियड 28 to 29 डेज का होता है। तो इसको आज हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो नीट के लिए और 12th प्रिपरेशन के लिए बहुत ही नेसेसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, यानी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है प्री मैमल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होती है या जो साइकिल जो कंप्लीट होती है, इसके एग्जांपल्स होंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल में होगी, जैसे मंकीज, एप एंड ह्यूमन बीइंग्स। लिसन बी केयरफुली कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्पेशली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल्स में होगी, और फीमेल्स में इनके एग्जांपल्स होंगे मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन ह्यूमन फीमेल वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंप्लीटेड, कि जो ह्यूमन फीमेल हैं उसमें एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना समय लगता है। तो इन ह्यूमन फीमेल वन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज completed in about 28 to 29 days starting from first day of menstruation till the next day। तो सिंपली है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ह्यूमन फीमेल्स में होगी वो 28 से 29 डेज की होगी। स्पेशली जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 फेज में कंप्लीट होती है। इसका फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 डे से 5 डेज के बीच में होता है। सेकंड इसका फेज है प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो 6 डेज से 13 डेज तक होता है। थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, जो 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक होता है। और फोर्थ फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो 15th डे से 28 या 29 डेज तक होता है। अब ये 4 फेज हो गए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेजेस में क्या क्या एक्सचेंज होते हैं या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। ध्यान देना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेनली रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुएशन की क्रिया जो होगी फीमेल्स के अंदर उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज का। जो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल फेज, और जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो 1 डे से 5 डेज तक होता है, या यूं कहें कि 1 से 5 दिन के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाएगा। देखिए, टाइम पीरियड 1 से 28 या 29 डेज का हमने मेंस्ट्रुएशन टाइम या साइकिल का पीरियड यहां पर बताया है। तो 1 से 5 दिन तक कौन सा फेज होगा? मेंस्ट्रुअल फेज होगा। और 1 से 5 दिन के अंदर फीमेल में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो देखिए, 1 से 5 डेज के अंदर ओवेरियन चेंजेस होंगे, ओवेरी में कुछ बदलाव होंगे, ओवेरियन जो साइकिल है उसमें कुछ चेंजेस होंगे। सेकंड, 1 से 5 डेज के बीच में ही यूटेराइन जो साइकिल है या यूटेराइन जो कैविटी है उसमें भी चेंजेस होंगे। और 1 से 5 डेज के बीच में एंडोमेट्रियम
जो वॉल है या जो लेयर है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है या लेयर जो है डिजनरेट क्यों होगा? बिकॉज इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उनका लेवल लो होने लगता है, जिससे जो इनकी कंट्रक्शन ऑफ यूटेराइन आर्टरीज होती हैं उनमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे एंडोमेट्रियम डिजनरेट होने लगता है, टूटने लगता है। मैंने भी आपसे बात की थी कि फर्स्ट फेज होगा मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5 दिन का होगा, और मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ओवरी में चेंजेस होंगे, यूटेराइन में चेंजेस होंगे एंड एंडोमेट्रियम डिजनरेट होगा। सेकंड फेज है प्री ओव्यूलेटरी फेज। इस प्री ओव्यूलेटरी फेज की सीमा अवधि होती है 6 डे से 13 डेज तक, मतलब 6 दिन से 13 दिन तक ये होता है। और प्री ओव्यूलेटरी फेज जो दूसरा फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसके दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होंगे ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। देखिए, जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है 6 से 30 डेज तक होगा या रहेगा। प्री ओव्यूलेटरी फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। रीड डाउन कि प्री ओव्यूलेटरी फेज जो है उसे फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। अदर नाम इसका है प्रोलिफरेटिव फेज, इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। और इस फेज के दौरान सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। रिमेंबर, प्री ओव्यूलेटरी फेज 6 से 13 डेज तक होगा, इसे फॉलिकुलर फेज भी कहेंगे। प्रोलिफरेटिव जो फेज है, जो इसका अदर नाम है प्री ओव्यूलेटरी फेज का, और प्री ओव्यूलेटरी फेज जो 6 से 13 डेज तक है, उस समय सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, सेल्स में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि 6 से 13 दिन के बीच में क्या क्या चेंजेस होंगे। सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है बिफोर ओव्यूलेशन फेज, ये ओव्यूलेशन के बाद के फेज है। क्योंकि बिकॉज ओवेरी डेवलप ओसाइट्स, उस समय जो ओवेरी है उसमें ओसाइट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, ध्यान से देखना, ओव्यूलेशन फेज क्यों है 6 से 13 डेज, क्योंकि 13 डेज एंड 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। बिफोर ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन से पहले की ये फेज है, क्योंकि जो ओवेरी है, फीमेल ओवेरी जो है, उसमें ओसाइट्स डेवलप होने लगते हैं, और जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। ध्यान दीजिएगा, एट 14 डेज ओसाइट पिक करता है, कोई एक ओसाइट पिक करेगा, जो प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, उनमें से कोई एक पिक करेगा 14 डेज पर एट MC टाइम। ध्यान देना कि प्री ओव्यूलेटरी फेज जो है 6 से 13 डेज के बीच की प्रोसेस है। प्री ओव्यूलेटरी फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज भी से कहा जाता है, और प्री ओव्यूलेटरी फेज के दौरान सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और प्री ओव्यूलेटरी जो फेज है बिफोर ओव्यूलेशन फेज, मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाली फेज है। इसमें होगा क्या, मेनली ओवरी में ओसाइट्स डेवलप होंगे, और वो जो ओसाइट्स हैं वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होंगे ओवेरी के अंदर, वो कन्वर्ट होने लगेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। अब ध्यान हमें यहां देना है, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर पहले फेज में क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम डिजनरेट हो रहा था, लेकिन प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, डिजनरेट एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट होने लगता है, वापस रिपेयर होने लगता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज के अंदर एंडोमेट्रियम डिजनरेट हुई थी, वो सेकंड प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर रीजनरेट होने लगती है। थर्ड फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ओव्यूलेटरी फेज, जो 14th डे ऑफ MC यानी 14वें दिन जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, कोई ओसाइट जो सेकेंडरी ओसाइट है वो पिक करता है ओवरी से, उस समय की प्रोसेस है। इसमें होगा क्या, मतलब फेज थर्ड ओव्यूलेटरी फेज जो 14th डे पे होता है, इस समय होगा क्या कि ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स, सिंपली ध्यान देना,
कि ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवुलेटरी फेज के दौरान जो रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocytes को, किसी एक सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेंगे एम्पुला में जाने के लिए, फिम्ब्रियो के द्वारा उनको कैच किया जाता है। तो ध्यान देना, एट 14 डेज ऑफ एमसी ओवुलेटरी फेज जो है थर्ड फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज रैप्चर्ड जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocytes को, और सेकेंडरी oocytes चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में, और वहां पर वेट करते हैं स्पर्म का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 4, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। फोर्थ फेज है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, जो 15th डे से 28 या 29 डेज तक होता है। और पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको हम देखते हैं। सिंपली फर्स्ट क्या होगा, जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है फोर्थ फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, जो 15 दिन से 28 या 29 दिन तक होती है। इस दौरान क्या होगा, पोस्ट ओवुलेटरी फेज इज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज आफ्टर ओवुलेशन फेज। देखिए जो ओवुलेटरी फेज था वो 14 डेज पे था, और ओवुलेशन के बाद में जो फेज आएगी, तो हमने क्या लिखा है, दिस इज आफ्टर ओवुलेशन फेज, मतलब यहां से oocyte सेकंड oocyte पिक हो गए, उसके बाद में जो प्रोसेस हो रही है वो फेज 4 में जाएगी। और फेज 4 वही हम यहां पे देख रहे हैं, दिस इज आफ्टर ओवुलेशन फेज, ये है ओवुलेशन के बाद की फेज है, क्योंकि सेकंड oocytes वहां से रिलीज हो गए हैं ओवेरी से। और इस फेज को ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। ध्यान देना, पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है उसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर रैप्चर्ड जो ग्राफियंस बचे हुए हैं। ध्यान देना कि ल्यूटियल फेज क्यों कहा जाता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज को, क्योंकि ल्यूटियल फेज इसलिए कहा जाता है कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर ओवेरी के अंदर जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं कार्पस ल्यूटियम के अंदर, इसलिए इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्पस ल्यूटियम क्या है, जो रैप्चर्ड ग्राफियन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। तो सिंपली ध्यान देना कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है वो ओवुलेशन के बाद की फेज है, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज 15 डेज से 28 या 29 दिन तक होती है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है उसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ओवेरी के अंदर जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं कार्पस ल्यूटियम के अंदर। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, जो फोर्थ फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो ये है कि दिस फेज कंटिन्यू अकर्स एक्टिविटी। ये जो फेज है कंटिन्यू एक्टिविटीज करता रहता है, और इसकी एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब पोस्ट ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होगा, एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन, देन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम एंड रिपेयर प्रेगनेंसी। और ये क्या करता है कि वापस जैसे ही एंड ऑफ टाइम आता है प्रेगनेंसी का, तो एंडोमेट्रियम को डेवलप कर देता है और रिपेयर कर देता है प्रेगनेंसी के लिए। तो आज हमने नॉर्मली बात की है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल में अकर होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लगभग 28 से 29 डेज का टाइम लगता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 4 फेज में कंप्लीट होती है। मेंस्ट्रुएशन फेज, इस फेज के दौरान ओवेरी में चेंजेस होंगे, यूटेराइन में चेंजेस होंगे, और एंडोमेट्रियम भी जनरेट होगा। सेकंड फेज है प्री ओवुलेटरी फेज। इस फेज की सीमा अवधि होती है 6 से 13 दिन तक, मतलब ये फेज प्री ओवुलेटरी फेज होगा 6 से 13 दिन के बीच का, और इसका दूसरा नाम है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटरी फेज भी इसे कहा जाता है। तीसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होगा कि सेकेंडरी oocytes बाहर निकलेंगे, या सेकेंडरी oocytes बनेंगे या रिलीज्ड होंगे। फिर फोर्थ अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इस दौरान ये जो टाइम पीरियड है 15 डेज से 28 डेज के बीच में होगा। पोस्ट ओवुलेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो ओवेरी के अंदर रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं
कार्पस ल्यूटियम के अंदर, इसलिए इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। और पोस्ट ओवुलेटरी जो फेज है रेस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम के रिपेयर या डेवलपमेंट के लिए और प्रेगनेंसी के रिपेयर के लिए। तो ध्यान देना, आज हमने 12th और नीट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल।